दिल्ली में बुधवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली और कई इलाकों में बारिश होने से राजधानी वासियों को गर्मी राहत मिली। मौसम विभाग ने गुरुवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने, आंधी या गरज के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं राजधानी में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चल सकती है। दिल्ली में चलेगी तेज हवा, मुंबई में होगी बारिश। जाने देश के अन्य राज्यों मौसम का हाल। दोस्तों, राजस्थान के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बुधवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर संभागों में बारिश की संभावना व्यक्त की है, जिससे यहां के तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। जी हां, बिहार में मानसून का इंतजार होगा खत्म। मानसून बिहार में जल्द प्रवेश करने वाला है। वर्तमान में यह किशनगंज से करीब 28 से 30 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी बंगाल के इस्लामपुर क्षेत्र में रुका नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली पुरवैया के शक्तिशाली नहीं होने की वजह से मानसून बिहार की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सूबे के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य के अलावा उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व बिहार में कुछ जगहों पर प्री मानसून बारिश जारी रहने की संभावना है। शेष हिस्सा लगभग पूरी तरह शुष्क रहेगा। झारखंड के लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। सूबे में 9 जून तक हीट वेव की स्थिति रह सकती है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात की आशंका मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। साथ ही तेज हवाओं के झोंके चलने की संभावना है। अपने पूर्वानुमान में विभाग ने गुरुवार को हल्की बारिश की भी संभावना जताई है। मुंबई में भारी बारिश की संभावना है। मुंबई के कई हिस्सों में जोरदार बारिश का दौर जारी है। कारोबारी नगरी के कई इलाकों में मानसून से पूर्व की पहली बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से कुछ राहत मिलती नजर आई। मुंबई में मानसून आमतौर पर जून के दूसरे सप्ताह में आता है। झारखंड में हीट वेव से फिलहाल राहत नहीं, येलो अलर्ट जारी। वज्रपात की भी आशंका। इन राज्यों में होगी जबरदस्त बारिश। स्काईमेट वेदर के अनुसार उत्तरी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के साथ साथ मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। यहां के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं लक्षद्वीप, दक्षिण ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, मराठवाड़ा के अलावा पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। दिल्ली में चलेगी तेज हवा, मुंबई में होगी बारिश। जाने देश के अन्य राज्यों के मौसम का हाल। दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना। स्काईमेट वेदर के अनुसार उत्तर पूर्वी बिहार, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण मध्य प्रदेश और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश हो सकती है। देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी इलाके में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बुधवार को गर्म हवाएं चलती रहीं। कल देश के उत्तर पश्चिमी इलाकों और मध्य भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। इन इलाकों में तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। बुधवार को देश में सबसे अधिक तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस झांसी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया। आज उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा हुई। मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर धूल भरी आंधी चली। उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। दिल्ली में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान कर्नाटक के शेष भागों, दक्षिण महाराष्ट्र के कुछ भागों, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ भागों, दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिण ओडिशा के कुछ भागों, पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ और भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना। दिल्ली एनसीआर में बुधवार के बाद गुरुवार को भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 5 जून से मौसम में बदलाव की बात की थी। इसके साथ साथ दिल्ली में बुधवार को तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं नोएडा में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक बना रहा। दिल्ली में गुरुवार को धूल भरी आंधी और तूफान आ सकता है। साथ ही हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। दिल्ली के नरेला, अलीपुर और एनसीआर में लोनी देहात, हिंडन एएफ स्टेशन, दादरी, ग्रेटर नोएडा के अलग अलग स्थानों और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर, अमेठी, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, एटा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, गोंडा, गोरखपुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर नगर, खीरी, कुशीनगर, लखनऊ, महाराजगंज, मैनपुरी, रायबरेली, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सुल्तानपुर और उन्नाव के कुछ स्थानों पर आसमानी बिजली गिरने के साथ कई स्थानों पर लगभग 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। राजस्थान में तेज गर्मी का सिलसिला जारी। राजस्थान के अधिकांश भागों में बुधवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। धौलपुर में सर्वाधिक तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार भरतपुर संभाग में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर लू का प्रभाव देखा गया। धौलपुर में अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 44.7 डिग्री, श्री गंगानगर में 44.4 डिग्री, कोटा में 44.3 डिग्री, वनस्थली में 44.2 डिग्री, अलवर में 44 डिग्री, चूरू में 43.8 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 43.4 डिग्री दर्ज किया गया। देश भर में गर्मी का सितम अपने चरम पर है। लोग गर्मी से बेहद परेशान हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी का प्रचंड प्रकोप लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। हालांकि कल का दिन दिल्ली वालों के लिए राहत भरा दिन साबित हुआ। यहां अचानक बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इतना ही नहीं, देश के कई राज्यों में मानसून की गतिविधि तेज हो गई है, जिस कारण अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर भारत के लोगों को जल्द ही गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। देश की राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हालांकि यहां बहुत हल्की बारिश होने की उम्मीद भी है, जिससे दिल्ली वासियों के साथ साथ आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत मिल सकती है। यहां भी छाए रहेंगे बादल। IMD के मुताबिक गुरुवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी आंधी, बिजली और तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी हल्की बारिश होने की उम्मीद है। इन राज्यों में हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग ने गुरुवार यानी 6 जून को कुछ राज्यों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में लू चल सकती है। इसलिए अगर आप इन राज्यों में हैं तो घर से बाहर निकलने से बचें। यहां बरसेंगे बादल। स्काईमेट के मुताबिक गुरुवार को उत्तरी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा लक्षद्वीप, दक्षिण ओडिशा, तेलंगाना, पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मराठवाड़ा और लद्दाख में भी हल्की से तेज बारिश होने की उम्मीद है। बुधवार की शाम दिल्ली NCR में कई जगहों पर हल्की बारिश ने भीषण गर्मी से लोगों को राहत देने का काम किया। बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से पहले ही दिल्ली NCR में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा चुका है। विभाग के अनुसार गुरुवार को बारिश होने के आसार हैं, लेकिन उससे पहले ही बुधवार को दिन में भयंकर गर्मी के बाद देर शाम को ही कई जगह बादल बरस रहे हैं। दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री ऊपर रहा। नजफगढ़ में पारा 46 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। दिन में लू भी चली, जिसने लोगों को खूब परेशान किया। अधिकतम तापमान नजफगढ़ में 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा हवा की गुणवत्ता भी खराब कैटेगरी में चल रही है। अब माना जा रहा है कि बारिश का दौर शुरू होने के बाद भयंकर गर्मी से राहत मिलने के साथ हवा की क्वालिटी में भी सुधार आएगा। आज हुई बारिश का मतलब यह नहीं है कि आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी से कुछ खास राहत मिलने वाली है। IMD ने अगले 4 से 5 दिनों तक के लिए उत्तर पूर्वी भारत में तेज लू चलने की संभावना जताई है। उधर महाराष्ट्र में मानसून जल्द दस्तक देने वाला है। पुणे, सतारा, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, रत्नागिरी और उस्मानाबाद में 6 जून तक मानसून आ सकता है। IMD के अनुसार 10 जून तक पूरा राज्य मानसून से कवर हो जाएगा। यूपी के करीब 50 जिलों में देर रात मौसम बदल गया। लखनऊ, बदायूं, गोरखपुर, अम्बेडकरनगर, बहराइच समेत करीब 2 दर्जन जिलों में आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। वहीं बाराबंकी, अमेठी, बुलंदशहर समेत 2 दर्जन से अधिक जिलों में आंधी आई। आंधी पानी से जहां मौसम खुशगवार हो गया, वहीं बदायूं में 2 और बाराबंकी 1 जान चली गई। कई जिलों में भारी नुकसान हुआ।
बिजली भी बाधित है। मौसम विभाग की माने तो कल भी 12 जिलों में आंधी बारिश के आसार हैं। लखनऊ, बहराइच, रायबरेली, गोंडा, बलरामपुर, अम्बेडकरनगर, श्रावस्ती समेत आसपास के कई जिलों में देर रात तेज हवाओं के साथ झमाझम हुई। लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली, भारी नुकसान भी हुआ। बाराबंकी मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव में फिर रात आई आंधी, पानी में टिन सेट गिरने से अधेड़ महिला की मौत हो गई। शाहजहांपुर में तूफान जैसी आंधी बारिश से भारी नुकसान हुआ। बुधवार रात फिर से आंधी और बारिश के कारण पेड़ और पोल टूटे। बिजली गुल रहने से शहर और ग्रामीण इलाकों में पानी की भी किल्लत हो गई है। बिजली लाइनों को जोड़ने की कवायद चल रही है। शाम तक आपूर्ति बहाल होगी। तेज हवाओं से लाइनों में आए फॉल्ट, बिजली हो गई गुल। बारिश और तेज हवाओं से बड़ौद शहर के 1/3 इलाकों में बत्ती गुल हो गई। इससे ग्रामीण क्षेत्र भी अछूते नहीं रहे। बत्ती गुल होने से उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज हवाओं से लाइनों में फॉल्ट आए, जिन्हें घंटों की मशक्कत के बाद ठीक किया जा सका। आंधी से आम की फसल को नुकसान, बारिश से मौसम में राहत। बुलंदशहर के बुगरासी और देहात क्षेत्र में बुधवार रात जबरदस्त तूफानी बारिश ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। आंधी के साथ बारिश के शुरू होते ही बाधित हुई बिजली आपूर्ति पूरी रात ठप रही। उधर तेज आंधी में आम की फसल को काफी नुकसान हुआ। साथ ही मार्गों में बड़े बड़े वृक्ष गिरने से आवागमन भी बाधित हो गया। हालांकि हवा के साथ हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया और भीषण गर्मी में झुलस रहे लोगों को काफी राहत मिली। विपरीत मौसम और आंधी की मार से हर बार आम की फसल को भारी नुकसान होता है। दिल्ली में बुधवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली और कई इलाकों में बारिश होने से राजधानी वासियों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने गुरुवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने, आंधी या गरज के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं राजधानी में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चल सकती है। दिल्ली में चलेगी तेज हवा, मुंबई में होगी बारिश। जाने देश के अन्य राज्यों के मौसम का हाल। दोस्तों, राजस्थान के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बुधवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर संभागों में बारिश की संभावना व्यक्त की है, जिससे यहां के तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। जी हां, बिहार में मानसून का इंतजार होगा खत्म। मानसून बिहार में जल्द प्रवेश करने वाला है। वर्तमान में यह किशनगंज से करीब 28 से 30 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी बंगाल के इस्लामपुर क्षेत्र में रुका नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली पुरवैया के शक्तिशाली नहीं होने की वजह से मानसून बिहार की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सूबे के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य के अलावा उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व बिहार में कुछ जगहों पर प्री मानसून बारिश जारी रहने की संभावना है। शेष हिस्सा लगभग पूरी तरह शुष्क रहेगा। झारखंड के लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। सूबे में 9 जून तक हीट वेव की स्थिति रह सकती है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात की आशंका मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। साथ ही तेज हवाओं के झोंके चलने की संभावना है। अपने पूर्वानुमान में विभाग ने गुरुवार को हल्की बारिश की भी संभावना जताई है। मुंबई में भारी बारिश की संभावना है। मुंबई के कई हिस्सों में जोरदार बारिश का दौर जारी है। कारोबारी नगरी के कई इलाकों में मानसून से पूर्व की पहली बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से कुछ राहत मिलती नजर आई। मुंबई में मानसून आमतौर पर जून के दूसरे सप्ताह में आता है। झारखंड में हीट वेव से फिलहाल राहत नहीं, येलो अलर्ट जारी। वज्रपात की भी आशंका। इन राज्यों में होगी जबरदस्त बारिश। स्काईमेट वेदर के अनुसार उत्तरी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के साथ साथ मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। यहां के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं लक्षद्वीप, दक्षिण ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, मराठवाड़ा के अलावा पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। दिल्ली में चलेगी तेज हवा, मुंबई में होगी बारिश। जाने देश के अन्य राज्यों के मौसम का हाल। दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना। स्काईमेट वेदर के अनुसार उत्तर पूर्वी बिहार, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण मध्य प्रदेश और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश हो सकती है। देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी इलाके में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बुधवार को गर्म हवाएं चलती रहीं। कल देश के उत्तर पश्चिमी इलाकों और मध्य भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। इन इलाकों में तापमान
तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री अधिक रहा। बुधवार को देश में सबसे अधिक तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस झांसी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया। आज उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा हुई। मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर धूल भरी आंधी चली। उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। दिल्ली में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान कर्नाटक के शेष भागों, दक्षिण महाराष्ट्र के कुछ भागों, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ भागों, दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिण ओडिशा के कुछ भागों, पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ और भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना। दिल्ली एनसीआर में बुधवार के बाद गुरुवार को भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 5 जून से मौसम में बदलाव की बात की थी। इसके साथ साथ दिल्ली में बुधवार को तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं नोएडा में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक बना रहा। दिल्ली में गुरुवार को धूल भरी आंधी और तूफान आ सकता है, साथ ही हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। दिल्ली के नरेला, अलीपुर और एनसीआर में लोनी देहात, हिंडन एएफ स्टेशन, दादरी, ग्रेटर नोएडा के अलग अलग स्थानों और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर, अमेठी, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, एटा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, गोंडा, गोरखपुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर नगर, खीरी, कुशीनगर, लखनऊ, महाराजगंज, मैनपुरी, रायबरेली, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सुल्तानपुर और उन्नाव के कुछ स्थानों पर आसमानी बिजली गिरने के साथ कई स्थानों पर लगभग 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। राजस्थान में तेज गर्मी का सिलसिला जारी। राजस्थान के अधिकांश भागों में बुधवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। धौलपुर में सर्वाधिक तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार भरतपुर संभाग में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर, लू का प्रभाव देखा गया। धौलपुर में अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 44.7 डिग्री, श्री गंगानगर में 44.4 डिग्री, कोटा में 44.3 डिग्री, वनस्थली में 44.2 डिग्री, अलवर में 44 डिग्री, चूरू में 43.8 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 43.4 डिग्री दर्ज किया गया। देश भर में गर्मी का सितम अपने चरम पर है। लोग गर्मी से बेहद परेशान हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी का प्रचंड प्रकोप लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। हालांकि कल का दिन दिल्ली वालों के लिए राहत भरा दिन साबित हुआ। यहां अचानक बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इतना ही नहीं, देश के कई राज्यों में मानसून की गतिविधि तेज हो गई है, जिस कारण अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर भारत के लोगों को जल्द ही गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। देश की राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हालांकि यहां बहुत हल्की बारिश होने की उम्मीद भी है, जिससे दिल्ली वासियों के साथ साथ आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत मिल सकती है। यहां भी छाए रहेंगे बादल। आईएमडी के मुताबिक गुरुवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी आंधी, बिजली और तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी हल्की बारिश होने की उम्मीद है। इन राज्यों में हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग ने गुरुवार यानी 6 जून को कुछ राज्यों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में लू चल सकती है। इसलिए अगर आप इन राज्यों में हैं तो घर से बाहर निकलने से बचें। यहां बरसेंगे बादल। स्काईमेट के मुताबिक गुरुवार को उत्तरी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा लक्षद्वीप, दक्षिण ओडिशा, तेलंगाना, पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मराठवाड़ा और लद्दाख में भी हल्की से तेज बारिश होने की उम्मीद है। बुधवार की शाम दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर हल्की बारिश ने भीषण गर्मी से लोगों को राहत देने का काम किया।
बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से पहले ही दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा चुका है। विभाग के अनुसार गुरुवार को बारिश होने के आसार हैं, लेकिन उससे पहले ही बुधवार को दिन में भयंकर गर्मी के बाद देर शाम को ही कई जगह बादल बरस रहे हैं। दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री ऊपर रहा। नजफगढ़ में पारा 46 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। दिन में लू भी चली जिसने लोगों को खूब परेशान किया। अधिकतम तापमान नजफगढ़ में 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा हवा की गुणवत्ता भी खराब कैटेगरी में चल रही है। अब माना जा रहा है कि बारिश का दौर शुरू होने के बाद भयंकर गर्मी से राहत मिलने के साथ हवा की क्वालिटी में भी सुधार आएगा। आज हुई बारिश का मतलब यह नहीं है कि आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी से कुछ खास राहत मिलने वाली है। आईएमडी ने अगले 4 से 5 दिनों तक के लिए उत्तर पूर्वी भारत में तेज लू चलने की संभावना जताई है। उधर महाराष्ट्र में मानसून जल्द दस्तक देने वाला है। पुणे, सतारा, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, रत्नागिरी और उस्मानाबाद में 6 जून तक मानसून आ सकता है। आईएमडी के अनुसार 10 जून तक पूरा राज्य मानसून से कवर हो जाएगा। यूपी के करीब 50 जिलों में देर रात मौसम बदल गया। लखनऊ, बदायूं, गोरखपुर, अम्बेडकरनगर, बहराइच समेत करीब 2 दर्जन जिलों में आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। वहीं बाराबंकी, अमेठी, बुलंदशहर समेत 2 दर्जन से अधिक जिलों में आंधी आई। आंधी पानी से जहां मौसम खुशगवार हो गया, वहीं बदायूं में 2 और बाराबंकी 1 जान चली गई। कई जिलों में भारी नुकसान हुआ। बिजली भी बाधित है। मौसम विभाग की माने तो कल भी 12 जिलों में आंधी बारिश के आसार हैं। लखनऊ, बहराइच, रायबरेली, गोंडा, बलरामपुर, अम्बेडकरनगर, श्रावस्ती समेत आसपास के कई जिलों में देर रात तेज हवाओं के साथ झमाझम हुई। लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली, भारी नुकसान भी हुआ। बाराबंकी मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव में फिर रात आई आंधी पानी में टिन सेट गिरने से अधेड़ महिला की मौत हो गई। शाहजहांपुर में तूफान जैसी आंधी बारिश से भारी नुकसान हुआ। बुधवार रात फिर से आंधी और बारिश के कारण पेड़ और पोल टूटे। बिजली गुल रहने से शहर और ग्रामीण इलाकों में पानी की भी किल्लत हो गई है। बिजली लाइनों को जोड़ने की कवायद चल रही है। शाम तक आपूर्ति बहाल होगी। तेज हवाओं से लाइनों में आए फॉल्ट, बिजली हो गई गुल। बारिश और तेज हवाओं से बड़ौद शहर के 1/3 इलाकों में बत्ती गुल हो गई। इससे ग्रामीण क्षेत्र भी अछूते नहीं रहे। बत्ती गुल होने से उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज हवाओं से लाइनों में फॉल्ट आए, जिन्हें घंटों की मशक्कत के बाद ठीक किया जा सका। आंधी से आम की फसल को नुकसान। बारिश से मौसम में राहत। बुलंदशहर के बुगरासी और देहात क्षेत्र में बुधवार रात जबरदस्त तूफानी बारिश ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। आंधी के साथ बारिश के शुरू होते ही बाधित हुई बिजली आपूर्ति पूरी रात ठप रही। उधर तेज आंधी में आम की फसल को काफी नुकसान हुआ। साथ ही मार्गों में बड़े बड़े वृक्ष गिरने से आवागमन भी बाधित हो गया। हालांकि हवा के साथ हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया और भीषण गर्मी में झुलस रहे लोगों को काफी राहत मिली। विपरीत मौसम और आंधी की मार से हर बार आम की फसल को भारी नुकसान होता है। दिल्ली में बुधवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली और कई इलाकों में बारिश होने से राजधानी वासियों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने गुरुवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने, आंधी या गरज के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं राजधानी में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चल सकती है। दिल्ली में चलेगी तेज हवा, मुंबई में होगी बारिश। जाने देश के अन्य राज्यों के मौसम का हाल। दोस्तों, राजस्थान के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बुधवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर संभागों में बारिश की संभावना व्यक्त की है, जिससे यहां के तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। जी हां, बिहार में मानसून का इंतजार होगा खत्म। मानसून बिहार में जल्द प्रवेश करने वाला है। वर्तमान में यह किशनगंज से करीब 28 से 30 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी बंगाल के इस्लामपुर क्षेत्र में रुका नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली पुरवैया के शक्तिशाली नहीं होने की वजह से मानसून बिहार की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सूबे के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य के अलावा उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व बिहार में कुछ जगहों पर प्री मानसून बारिश जारी रहने की संभावना है। शेष हिस्सा लगभग पूरी तरह शुष्क रहेगा। झारखंड के लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। सूबे में 9 जून तक हीट वेव की स्थिति रह सकती है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात की आशंका मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है।
साथ ही तेज हवाओं के झोंके चलने की संभावना है। अपने पूर्वानुमान में विभाग ने गुरुवार को हल्की बारिश की भी संभावना जताई है। मुंबई में भारी बारिश की संभावना है। मुंबई के कई हिस्सों में जोरदार बारिश का दौर जारी है। कारोबारी नगरी के कई इलाकों में मानसून से पूर्व की पहली बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से कुछ राहत मिलती नजर आई। मुंबई में मानसून आमतौर पर जून के दूसरे सप्ताह में आता है। झारखंड में हीट वेव से फिलहाल राहत नहीं, येलो अलर्ट जारी। वज्रपात की भी आशंका। इन राज्यों में होगी जबरदस्त बारिश। स्काईमेट वेदर के अनुसार उत्तरी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के साथ साथ मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। यहाँ के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं लक्षद्वीप, दक्षिण ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, मराठवाड़ा के अलावा पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। दिल्ली में चलेगी तेज हवा, मुंबई में होगी बारिश। जाने देश के अन्य राज्यों के मौसम का हाल। दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना। स्काईमेट वेदर के अनुसार उत्तर पूर्वी बिहार, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण मध्य प्रदेश और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश हो सकती है। देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी इलाके में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बुधवार को गर्म हवाएं चलती रहीं। कल देश के उत्तर पश्चिमी इलाकों और मध्य भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। इन इलाकों में तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। बुधवार को देश में सबसे अधिक तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस झांसी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया। आज उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा हुई। मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर धूल भरी आंधी चली। उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। दिल्ली में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान कर्नाटक के शेष भागों, दक्षिण महाराष्ट्र के कुछ भागों, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ भागों, दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिण ओडिशा के कुछ भागों, पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ और भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना। दिल्ली एनसीआर में बुधवार के बाद गुरुवार को भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 5 जून से मौसम में बदलाव की बात की थी। इसके साथ साथ दिल्ली में बुधवार को तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं नोएडा में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक बना रहा। दिल्ली में गुरुवार को धूल भरी आंधी और तूफान आ सकता है। साथ ही हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। दिल्ली के नरेला, अलीपुर और एनसीआर में लोनी देहात, हिंडन एएफ स्टेशन, दादरी, ग्रेटर नोएडा के अलग अलग स्थानों और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर, अमेठी, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, एटा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, गोंडा, गोरखपुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर नगर, खीरी, कुशीनगर, लखनऊ, महाराजगंज, मैनपुरी, रायबरेली, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सुल्तानपुर और उन्नाव के कुछ स्थानों पर आसमानी बिजली गिरने के साथ कई स्थानों पर लगभग 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। राजस्थान में तेज गर्मी का सिलसिला जारी। राजस्थान के अधिकांश भागों में बुधवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। धौलपुर में सर्वाधिक तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार भरतपुर संभाग में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर, लू का प्रभाव देखा गया। धौलपुर में अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 44.7 डिग्री, श्री गंगानगर में 44.4 डिग्री, कोटा में 44.3 डिग्री, वनस्थली में 44.2 डिग्री, अलवर में 44 डिग्री, चूरू में 43.8 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 43.4 डिग्री दर्ज किया गया। देश भर में गर्मी का सितम अपने चरम पर है। लोग गर्मी से बेहद परेशान हैं।
उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी का प्रचंड प्रकोप लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। हालांकि कल का दिन दिल्ली वालों के लिए राहत भरा दिन साबित हुआ। यहां अचानक बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इतना ही नहीं, देश के कई राज्यों में मानसून की गतिविधि तेज हो गई है, जिस कारण अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर भारत के लोगों को जल्द ही गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। देश की राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हालांकि यहां बहुत हल्की बारिश होने की उम्मीद भी है, जिससे दिल्ली वासियों के साथ साथ आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत मिल सकती है। यहां भी छाए रहेंगे बादल। IMD के मुताबिक गुरुवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी आंधी, बिजली और तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी हल्की बारिश होने की उम्मीद है। इन राज्यों में हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग ने गुरुवार यानी 6 जून को कुछ राज्यों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में लू चल सकती है। इसलिए अगर आप इन राज्यों में हैं तो घर से बाहर निकलने से बचें। यहां बरसेंगे बादल। स्काईमेट के मुताबिक गुरुवार को उत्तरी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा लक्षद्वीप, दक्षिण ओडिशा, तेलंगाना, पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मराठवाड़ा और लद्दाख में भी हल्की से तेज बारिश होने की उम्मीद है। बुधवार की शाम दिल्ली NCR में कई जगहों पर हल्की बारिश ने भीषण गर्मी से लोगों को राहत देने का काम किया। बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से पहले ही दिल्ली NCR में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा चुका है। विभाग के अनुसार गुरुवार को बारिश होने के आसार हैं, लेकिन उससे पहले ही बुधवार को दिन में भयंकर गर्मी के बाद देर शाम को ही कई जगह बादल बरस रहे हैं। दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री ऊपर रहा। नजफगढ़ में पारा 46 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। दिन में लू भी चली, जिसने लोगों को खूब परेशान किया। अधिकतम तापमान नजफगढ़ में 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा हवा की गुणवत्ता भी खराब कैटेगरी में चल रही है। अब माना जा रहा है कि बारिश का दौर शुरू होने के बाद भयंकर गर्मी से राहत मिलने के साथ हवा की क्वालिटी में भी सुधार आएगा। आज हुई बारिश का मतलब यह नहीं है कि आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी से कुछ खास राहत मिलने वाली है। IMD ने अगले 4 से 5 दिनों तक के लिए उत्तर पूर्वी भारत में तेज लू चलने की संभावना जताई है। उधर महाराष्ट्र में मानसून जल्द दस्तक देने वाला है। पुणे, सतारा, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, रत्नागिरी और उस्मानाबाद में 6 जून तक मानसून आ सकता है। IMD के अनुसार 10 जून तक पूरा राज्य मानसून से कवर हो जाएगा। यूपी के करीब 50 जिलों में देर रात मौसम बदल गया। लखनऊ, बदायूं, गोरखपुर, अम्बेडकरनगर, बहराइच समेत करीब 2 दर्जन जिलों में आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। वहीं बाराबंकी, अमेठी, बुलंदशहर समेत 2 दर्जन से अधिक जिलों में आंधी आई। आंधी पानी से जहां मौसम खुशगवार हो गया, वहीं बदायूं में 2 और बाराबंकी 1 जान चली गई। कई जिलों में भारी नुकसान हुआ। बिजली भी बाधित है। मौसम विभाग की माने तो कल भी 12 जिलों में आंधी बारिश के आसार हैं। लखनऊ, बहराइच, रायबरेली, गोंडा, बलरामपुर, अम्बेडकरनगर, श्रावस्ती समेत आसपास के कई जिलों में देर रात तेज हवाओं के साथ झमाझम हुई। लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली, भारी नुकसान भी हुआ। बाराबंकी मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव में फिर रात आई आंधी पानी में टिन सेट गिरने से अधेड़ महिला की मौत हो गई। शाहजहांपुर में तूफान जैसी आंधी बारिश से भारी नुकसान हुआ। बुधवार रात फिर से आंधी और बारिश के कारण पेड़ और पोल टूटे। बिजली गुल रहने से शहर और ग्रामीण इलाकों में पानी की भी किल्लत हो गई है। बिजली लाइनों को जोड़ने की कवायद चल रही है। शाम तक आपूर्ति बहाल होगी। तेज हवाओं से लाइनों में आए फॉल्ट, बिजली हो गई गुल। बारिश और तेज हवाओं से बड़ौत शहर के 1/3 इलाकों में बत्ती गुल हो गई। इससे ग्रामीण क्षेत्र भी अछूते नहीं रहे। बत्ती गुल होने से उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज हवाओं से लाइनों में फॉल्ट आए, जिन्हें घंटों की मशक्कत के बाद ठीक किया जा सका। आंधी से आम की फसल को नुकसान। बारिश से मौसम में राहत। बुलंदशहर के बुगरासी और देहात क्षेत्र में बुधवार रात जबरदस्त तूफानी बारिश ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। आंधी के साथ बारिश के शुरू होते ही बाधित हुई बिजली आपूर्ति पूरी रात ठप रही। उधर तेज आंधी में आम की फसल को काफी नुकसान हुआ।
साथ ही मार्गों में बड़े बड़े वृक्ष गिरने से आवागमन भी बाधित हो गया। हालांकि हवा के साथ हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया और भीषण गर्मी में झुलस रहे लोगों को काफी राहत मिली। विपरीत मौसम और आंधी की मार से हर बार आम की फसल को भारी नुकसान होता है। दिल्ली में बुधवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली और कई इलाकों में बारिश होने से राजधानी वासियों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने गुरुवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने, आंधी या गरज के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं राजधानी में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चल सकती है। दिल्ली में चलेगी तेज हवा, मुंबई में होगी बारिश। जाने देश के अन्य राज्यों के मौसम का हाल। दोस्तों, राजस्थान के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बुधवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर संभागों में बारिश की संभावना व्यक्त की है, जिससे यहां के तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। जी हां, बिहार में मानसून का इंतजार होगा खत्म। मानसून बिहार में जल्द प्रवेश करने वाला है। वर्तमान में यह किशनगंज से करीब 28 से 30 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी बंगाल के इस्लामपुर क्षेत्र में रुका नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली पुरवैया के शक्तिशाली नहीं होने की वजह से मानसून बिहार की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सूबे के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य के अलावा उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व बिहार में कुछ जगहों पर प्री मानसून बारिश जारी रहने की संभावना है। शेष हिस्सा लगभग पूरी तरह शुष्क रहेगा। झारखंड के लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। सूबे में 9 जून तक हीट वेव की स्थिति रह सकती है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात की आशंका मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। साथ ही तेज हवाओं के झोंके चलने की संभावना है। अपने पूर्वानुमान में विभाग ने गुरुवार को हल्की बारिश की भी संभावना जताई है। मुंबई में भारी बारिश की संभावना है। मुंबई के कई हिस्सों में जोरदार बारिश का दौर जारी है। कारोबारी नगरी के कई इलाकों में मानसून से पूर्व की पहली बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से कुछ राहत मिलती नजर आई। मुंबई में मानसून आमतौर पर जून के दूसरे सप्ताह में आता है। झारखंड में हीट वेव से फिलहाल राहत नहीं, येलो अलर्ट जारी। वज्रपात की भी आशंका। इन राज्यों में होगी जबरदस्त बारिश। स्काईमेट वेदर के अनुसार उत्तरी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के साथ साथ मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। यहां के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं लक्षद्वीप, दक्षिण ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, मराठवाड़ा के अलावा पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। दिल्ली में चलेगी तेज हवा, मुंबई में होगी बारिश। जाने देश के अन्य राज्यों के मौसम का हाल। दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना। स्काईमेट वेदर के अनुसार उत्तर पूर्वी बिहार, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण मध्य प्रदेश और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश हो सकती है। देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी इलाके में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बुधवार को गर्म हवाएं चलती रहीं। कल देश के उत्तर पश्चिमी इलाकों और मध्य भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। इन इलाकों में तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। बुधवार को देश में सबसे अधिक तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस झांसी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया। आज उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा हुई। मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर धूल भरी आंधी चली। उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। दिल्ली में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान कर्नाटक के शेष भागों, दक्षिण महाराष्ट्र के कुछ भागों, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ भागों, दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिण ओडिशा के कुछ भागों, पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ और भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना। दिल्ली एनसीआर में बुधवार के बाद गुरुवार को भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 5 जून से मौसम में बदलाव की बात की थी। इसके साथ साथ दिल्ली में बुधवार को तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं नोएडा में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक बना रहा।
दिल्ली में गुरुवार को धूल भरी आंधी और तूफान आ सकता है, साथ ही हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। दिल्ली के नरेला, अलीपुर और एनसीआर में लोनी देहात, हिंडन एएफ स्टेशन, दादरी, ग्रेटर नोएडा के अलग अलग स्थानों और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर, अमेठी, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, एटा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, गोंडा, गोरखपुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर नगर, खीरी, कुशीनगर, लखनऊ, महाराजगंज, मैनपुरी, रायबरेली, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सुल्तानपुर और उन्नाव के कुछ स्थानों पर आसमानी बिजली गिरने के साथ कई स्थानों पर लगभग 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। राजस्थान में तेज गर्मी का सिलसिला जारी। राजस्थान के अधिकांश भागों में बुधवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। धौलपुर में सर्वाधिक तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार भरतपुर संभाग में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर लू का प्रभाव देखा गया। धौलपुर में अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 44.7 डिग्री, श्री गंगानगर में 44.4 डिग्री, कोटा में 44.3 डिग्री, वनस्थली में 44.2 डिग्री, अलवर में 44 डिग्री, चूरू में 43.8 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 43.4 डिग्री दर्ज किया गया। देश भर में गर्मी का सितम अपने चरम पर है। लोग गर्मी से बेहद परेशान हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी का प्रचंड प्रकोप लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। हालांकि कल का दिन दिल्ली वालों के लिए राहत भरा दिन साबित हुआ। यहां अचानक बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इतना ही नहीं, देश के कई राज्यों में मानसून की गतिविधि तेज हो गई है, जिस कारण अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर भारत के लोगों को जल्द ही गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। देश की राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हालांकि यहां बहुत हल्की बारिश होने की उम्मीद भी है, जिससे दिल्ली वासियों के साथ साथ आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत मिल सकती है। यहां भी छाए रहेंगे बादल। आईएमडी के मुताबिक गुरुवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी आंधी, बिजली और तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी हल्की बारिश होने की उम्मीद है। इन राज्यों में हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग ने गुरुवार यानी 6 जून को कुछ राज्यों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में लू चल सकती है। इसलिए अगर आप इन राज्यों में हैं तो घर से बाहर निकलने से बचें। यहां बरसेंगे बादल। स्काईमेट के मुताबिक गुरुवार को उत्तरी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा लक्षद्वीप, दक्षिण ओडिशा, तेलंगाना, पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मराठवाड़ा और लद्दाख में भी हल्की से तेज बारिश होने की उम्मीद है। बुधवार की शाम दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर हल्की बारिश ने भीषण गर्मी से लोगों को राहत देने का काम किया। बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से पहले ही दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा चुका है। विभाग के अनुसार गुरुवार को बारिश होने के आसार हैं, लेकिन उससे पहले ही बुधवार को दिन में भयंकर गर्मी के बाद देर शाम को ही कई जगह बादल बरस रहे हैं। दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री ऊपर रहा। नजफगढ़ में पारा 46 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। दिन में लू भी चली, जिसने लोगों को खूब परेशान किया। अधिकतम तापमान नजफगढ़ में 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा हवा की गुणवत्ता भी खराब कैटेगरी में चल रही है। अब माना जा रहा है कि बारिश का दौर शुरू होने के बाद भयंकर गर्मी से राहत मिलने के साथ हवा की क्वालिटी में भी सुधार आएगा। आज हुई बारिश का मतलब यह नहीं है कि आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी से कुछ खास राहत मिलने वाली है। आईएमडी ने अगले 4 से 5 दिनों तक के लिए उत्तर पूर्वी भारत में तेज लू चलने की संभावना जताई है। उधर महाराष्ट्र में मानसून जल्द दस्तक देने वाला है। पुणे, सतारा, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, रत्नागिरी और उस्मानाबाद में 6 जून तक मानसून आ सकता है। आईएमडी के अनुसार 10 जून तक पूरा राज्य मानसून से कवर हो जाएगा। यूपी के करीब 50 जिलों में देर रात मौसम बदल गया। लखनऊ, बदायूं,
गोरखपुर, अम्बेडकरनगर, बहराइच समेत करीब 2 दर्जन जिलों में आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। वहीं बाराबंकी, अमेठी, बुलंदशहर समेत 2 दर्जन से अधिक जिलों में आंधी आई। आंधी पानी से जहां मौसम खुशगवार हो गया, वहीं बदायूं में 2 और बाराबंकी 1 जान चली गई। कई जिलों में भारी नुकसान हुआ। बिजली भी बाधित है। मौसम विभाग की माने तो कल भी 12 जिलों में आंधी बारिश के आसार हैं। लखनऊ, बहराइच, रायबरेली, गोंडा, बलरामपुर, अम्बेडकरनगर, श्रावस्ती समेत आसपास के कई जिलों में देर रात तेज हवाओं के साथ झमाझम हुई। लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली, भारी नुकसान भी हुआ। बाराबंकी मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव में फिर रात आई आंधी पानी में टिन सेट गिरने से अधेड़ महिला की मौत हो गई। शाहजहांपुर में तूफान जैसी आंधी बारिश से भारी नुकसान हुआ। बुधवार रात फिर से आंधी और बारिश के कारण पेड़ और पोल टूटे। बिजली गुल रहने से शहर और ग्रामीण इलाकों में पानी की भी किल्लत हो गई है। बिजली लाइनों को जोड़ने की कवायद चल रही है। शाम तक आपूर्ति बहाल होगी। तेज हवाओं से लाइनों में आए फॉल्ट, बिजली हो गई गुल। बारिश और तेज हवाओं से बड़ौत शहर के 1/3 इलाकों में बत्ती गुल हो गई। इससे ग्रामीण क्षेत्र भी अछूते नहीं रहे। बत्ती गुल होने से उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज हवाओं से लाइनों में फॉल्ट आए, जिन्हें घंटों की मशक्कत के बाद ठीक किया जा सका। आंधी से आम की फसल को नुकसान, बारिश से मौसम में राहत। बुलंदशहर के बुगरासी और देहात क्षेत्र में बुधवार रात जबरदस्त तूफानी बारिश ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। आंधी के साथ बारिश के शुरू होते ही बाधित हुई बिजली आपूर्ति पूरी रात ठप रही। उधर तेज आंधी में आम की फसल को काफी नुकसान हुआ। साथ ही मार्गों में बड़े बड़े वृक्ष गिरने से आवागमन भी बाधित हो गया। हालांकि हवा के साथ हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया और भीषण गर्मी में झुलस रहे लोगों को काफी राहत मिली। विपरीत मौसम और आंधी की मार से हर बार आम की फसल को भारी नुकसान होता है। दिल्ली में बुधवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली और कई इलाकों में बारिश होने से राजधानी वासियों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने गुरुवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने, आंधी या गरज के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं राजधानी में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चल सकती है। दिल्ली में चलेगी तेज हवा, मुंबई में होगी बारिश। जाने देश के अन्य राज्यों के मौसम का हाल। दोस्तों, राजस्थान के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बुधवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर संभागों में बारिश की संभावना व्यक्त की है, जिससे यहां के तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। जी हां, बिहार में मानसून का इंतजार होगा खत्म। मानसून बिहार में जल्द प्रवेश करने वाला है। वर्तमान में यह किशनगंज से करीब 28 से 30 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी बंगाल के इस्लामपुर क्षेत्र में रुका नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली पुरवैया के शक्तिशाली नहीं होने की वजह से मानसून बिहार की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सूबे के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य के अलावा उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व बिहार में कुछ जगहों पर प्री मानसून बारिश जारी रहने की संभावना है। शेष हिस्सा लगभग पूरी तरह शुष्क रहेगा। झारखंड के लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। सूबे में 9 जून तक हीट वेव की स्थिति रह सकती है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात की आशंका मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। साथ ही तेज हवाओं के झोंके चलने की संभावना है। अपने पूर्वानुमान में विभाग ने गुरुवार को हल्की बारिश की भी संभावना जताई है। मुंबई में भारी बारिश की संभावना है। मुंबई के कई हिस्सों में जोरदार बारिश का दौर जारी है। कारोबारी नगरी के कई इलाकों में मानसून से पूर्व की पहली बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से कुछ राहत मिलती नजर आई। मुंबई में मानसून आमतौर पर जून के दूसरे सप्ताह में आता है। झारखंड में हीट वेव से फिलहाल राहत नहीं, येलो अलर्ट जारी। वज्रपात की भी आशंका। इन राज्यों में होगी जबरदस्त बारिश। स्काईमेट वेदर के अनुसार उत्तरी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के साथ साथ मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। यहां के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं लक्षद्वीप, दक्षिण ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, मराठवाड़ा के अलावा पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। दिल्ली में चलेगी तेज हवा, मुंबई में होगी बारिश। जाने देश के अन्य राज्यों के मौसम का हाल। दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना। स्काईमेट वेदर के अनुसार उत्तर पूर्वी बिहार, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण मध्य प्रदेश और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश हो सकती है। देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी इलाके में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी है।
मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बुधवार को गर्म हवाएं चलती रहीं। कल देश के उत्तर पश्चिमी इलाकों और मध्य भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। इन इलाकों में तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। बुधवार को देश में सबसे अधिक तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस झांसी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया। आज उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा हुई। मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर धूल भरी आंधी चली। उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। दिल्ली में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान कर्नाटक के शेष भागों, दक्षिण महाराष्ट्र के कुछ भागों, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ भागों, दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिण ओडिशा के कुछ भागों, पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ और भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना। दिल्ली एनसीआर में बुधवार के बाद गुरुवार को भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 5 जून से मौसम में बदलाव की बात की थी। इसके साथ साथ दिल्ली में बुधवार को तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं नोएडा में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक बना रहा। दिल्ली में गुरुवार को धूल भरी आंधी और तूफान आ सकता है, साथ ही हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। दिल्ली के नरेला, अलीपुर और एनसीआर में लोनी देहात, हिंडन एएफ स्टेशन, दादरी, ग्रेटर नोएडा के अलग अलग स्थानों और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर, अमेठी, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, एटा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, गोंडा, गोरखपुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर नगर, खीरी, कुशीनगर, लखनऊ, महाराजगंज, मैनपुरी, रायबरेली, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सुल्तानपुर और उन्नाव के कुछ स्थानों पर आसमानी बिजली गिरने के साथ कई स्थानों पर लगभग 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। राजस्थान में तेज गर्मी का सिलसिला जारी। राजस्थान के अधिकांश भागों में बुधवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। धौलपुर में सर्वाधिक तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार भरतपुर संभाग में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर, लू का प्रभाव देखा गया। धौलपुर में अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 44.7 डिग्री, श्री गंगानगर में 44.4 डिग्री, कोटा में 44.3 डिग्री, वनस्थली में 44.2 डिग्री, अलवर में 44 डिग्री, चूरू में 43.8 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 43.4 डिग्री दर्ज किया गया। देश भर में गर्मी का सितम अपने चरम पर है। लोग गर्मी से बेहद परेशान हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी का प्रचंड प्रकोप लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। हालांकि कल का दिन दिल्ली वालों के लिए राहत भरा दिन साबित हुआ। यहां अचानक बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इतना ही नहीं, देश के कई राज्यों में मानसून की गतिविधि तेज हो गई है, जिस कारण अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर भारत के लोगों को जल्द ही गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। देश की राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हालांकि यहां बहुत हल्की बारिश होने की उम्मीद भी है, जिससे दिल्ली वासियों के साथ साथ आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत मिल सकती है। यहां भी छाए रहेंगे बादल। आईएमडी के मुताबिक गुरुवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी आंधी, बिजली और तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी हल्की बारिश होने की उम्मीद है। इन राज्यों में हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग ने गुरुवार यानी 6 जून को कुछ राज्यों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में लू चल सकती है। इसलिए अगर आप इन राज्यों में हैं तो घर से बाहर निकलने से बचें। यहां बरसेंगे बादल। स्काईमेट के मुताबिक गुरुवार को उत्तरी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा लक्षद्वीप,
दक्षिण ओडिशा, तेलंगाना, पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मराठवाड़ा और लद्दाख में भी हल्की से तेज बारिश होने की उम्मीद है। बुधवार की शाम दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर हल्की बारिश ने भीषण गर्मी से लोगों को राहत देने का काम किया। बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से पहले ही दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा चुका है। विभाग के अनुसार गुरुवार को बारिश होने के आसार हैं, लेकिन उससे पहले ही बुधवार को दिन में भयंकर गर्मी के बाद देर शाम को ही कई जगह बादल बरस रहे हैं। दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री ऊपर रहा। नजफगढ़ में पारा 46 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। दिन में लू भी चली जिसने लोगों को खूब परेशान किया। अधिकतम तापमान नजफगढ़ में 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा हवा की गुणवत्ता भी खराब कैटेगरी में चल रही है। अब माना जा रहा है कि बारिश का दौर शुरू होने के बाद भयंकर गर्मी से राहत मिलने के साथ हवा की क्वालिटी में भी सुधार आएगा। आज हुई बारिश का मतलब यह नहीं है कि आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी से कुछ खास राहत मिलने वाली है। आईएमडी ने अगले 4 से 5 दिनों तक के लिए उत्तर पूर्वी भारत में तेज लू चलने की संभावना जताई है। उधर महाराष्ट्र में मानसून जल्द दस्तक देने वाला है। पुणे, सतारा, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, रत्नागिरी और उस्मानाबाद में 6 जून तक मानसून आ सकता है। आईएमडी के अनुसार 10 जून तक पूरा राज्य मानसून से कवर हो जाएगा। यूपी के करीब 50 जिलों में देर रात मौसम बदल गया। लखनऊ, बदायूं, गोरखपुर, अम्बेडकरनगर, बहराइच समेत करीब 2 दर्जन जिलों में आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। वहीं बाराबंकी, अमेठी, बुलंदशहर समेत 2 दर्जन से अधिक जिलों में आंधी आई। आंधी पानी से जहां मौसम खुशगवार हो गया, वहीं बदायूं में 2 और बाराबंकी 1 जान चली गई। कई जिलों में भारी नुकसान हुआ। बिजली भी बाधित है। मौसम विभाग की माने तो कल भी 12 जिलों में आंधी बारिश के आसार हैं। लखनऊ, बहराइच, रायबरेली, गोंडा, बलरामपुर, अम्बेडकरनगर, श्रावस्ती समेत आसपास के कई जिलों में देर रात तेज हवाओं के साथ झमाझम हुई। लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली, भारी नुकसान भी हुआ। बाराबंकी मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव में फिर रात आई आंधी पानी में टिन सेट गिरने से अधेड़ महिला की मौत हो गई। शाहजहांपुर में तूफान जैसी आंधी बारिश से भारी नुकसान हुआ। बुधवार रात फिर से आंधी और बारिश के कारण पेड़ और पोल टूटे। बिजली गुल रहने से शहर और ग्रामीण इलाकों में पानी की भी किल्लत हो गई है। बिजली लाइनों को जोड़ने की कवायद चल रही है। शाम तक आपूर्ति बहाल होगी। तेज हवाओं से लाइनों में आए फॉल्ट, बिजली हो गई गुल। बारिश और तेज हवाओं से बड़ौत शहर के 1/3 इलाकों में बत्ती गुल हो गई। इससे ग्रामीण क्षेत्र भी अछूते नहीं रहे। बत्ती गुल होने से उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज हवाओं से लाइनों में फॉल्ट आए, जिन्हें घंटों की मशक्कत के बाद ठीक किया जा सका। आंधी से आम की फसल को नुकसान। बारिश से मौसम में राहत। बुलंदशहर के बुगरासी और देहात क्षेत्र में बुधवार रात जबरदस्त तूफानी बारिश ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। आंधी के साथ बारिश के शुरू होते ही बाधित हुई बिजली आपूर्ति पूरी रात ठप रही। उधर तेज आंधी में आम की फसल को काफी नुकसान हुआ। साथ ही मार्गों में बड़े बड़े वृक्ष गिरने से आवागमन भी बाधित हो गया। हालांकि हवा के साथ हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया और भीषण गर्मी में झुलस रहे लोगों को काफी राहत मिली। विपरीत मौसम और आंधी की मार से हर बार आम की फसल को भारी नुकसान होता है। दिल्ली में बुधवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली और कई इलाकों में बारिश होने से राजधानी वासियों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने गुरुवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने, आंधी या गरज के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं राजधानी में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चल सकती है। दिल्ली में चलेगी तेज हवा, मुंबई में होगी बारिश। जाने देश के अन्य राज्यों के मौसम का हाल। दोस्तों, राजस्थान के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बुधवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर संभागों में बारिश की संभावना व्यक्त की है, जिससे यहां कर देखने को मिलेगी। जी हां, बिहार में मानसून का इंतजार होगा खत्म। मानसून बिहार में जल्द प्रवेश करने वाला है। वर्तमान में यह किशनगंज से करीब 28 से 30 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी बंगाल के इस्लामपुर क्षेत्र में रुका नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली पुरवैया के शक्तिशाली नहीं होने की वजह से मानसून बिहार की ओर आगे नहीं। अपने पूर्वानुमान में विभाग ने गुरुवार को हल्की बारिश की भी संभावना जताई है।
मुंबई में भारी बारिश की संभावना है। मुंबई के कई हिस्सों में जोरदार बारिश का दौर जारी है। कारोबारी नगरी के कई इलाकों में मानसून से पूर्व की पहली बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से कुछ राहत मिलती नजर आई। मुंबई में मानसून आमतौर पर जून के दूसरे सप्ताह में आता है। झारखंड में हीट वेव से फिलहाल राहत नहीं, येलो अलर्ट जारी। वज्रपात की भी आशंका। इन राज्यों में होगी जबरदस्त बारिश। स्काईमेट वेदर के अनुसार उत्तरी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के साथ साथ मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। यहां के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं लक्षद्वीप, दक्षिण ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, मराठवाड़ा के अलावा पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। दिल्ली में चलेगी तेज हवा, मुंबई में होगी बारिश। जाने देश के अन्य राज्यों के मौसम का हाल। दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना। स्काईमेट वेदर के अनुसार उत्तर पूर्वी बिहार, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण मध्य प्रदेश और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश हो सकती है। देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी इलाके में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बुधवार को गर्म हवाएं चलती रहीं। कल देश के उत्तर पश्चिमी इलाकों और मध्य भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। इन इलाकों में तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। बुधवार को देश में सबसे अधिक तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस झांसी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया। आज उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा हुई। मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर धूल भरी आंधी चली। उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। दिल्ली में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान कर्नाटक के शेष भागों, दक्षिण महाराष्ट्र के कुछ भागों, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ भागों, दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिण ओडिशा के कुछ भागों, पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ और भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना। दिल्ली एनसीआर में बुधवार के बाद गुरुवार को भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 5 जून से मौसम में बदलाव की बात की थी। इसके साथ साथ दिल्ली में बुधवार को तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं नोएडा में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक बना रहा। दिल्ली में गुरुवार को धूल भरी आंधी और तूफान आ सकता है, साथ ही हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। दिल्ली के नरेला, अलीपुर और एनसीआर में लोनी देहात, हिंडन एएफ स्टेशन, दादरी, ग्रेटर नोएडा के अलग अलग स्थानों और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर, अमेठी, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, एटा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, गोंडा, गोरखपुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर नगर, खीरी, कुशीनगर, लखनऊ, महाराजगंज, मैनपुरी, रायबरेली, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सुल्तानपुर और उन्नाव के कुछ स्थानों पर आसमानी बिजली गिरने के साथ कई स्थानों पर लगभग 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। राजस्थान में तेज गर्मी का सिलसिला जारी। राजस्थान के अधिकांश भागों में बुधवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। धौलपुर में सर्वाधिक तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार भरतपुर संभाग में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर, लू का प्रभाव देखा गया। धौलपुर में अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 44.7 डिग्री, श्री गंगानगर में 44.4 डिग्री, कोटा में 44.3 डिग्री, वनस्थली में 44.2 डिग्री, अलवर में 44 डिग्री, चूरू में 43.8 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 43.4 डिग्री दर्ज किया गया। देश भर में गर्मी का सितम अपने चरम पर है। लोग गर्मी से बेहद परेशान हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी का प्रचंड प्रकोप लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। हालांकि कल का दिन दिल्ली वालों के लिए राहत भरा दिन साबित हुआ,
यहां अचानक बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इतना ही नहीं, देश के कई राज्यों में मानसून की गतिविधि तेज हो गई है, जिस कारण अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर भारत के लोगों को जल्द ही गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। देश की राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हालांकि यहां बहुत हल्की बारिश होने की उम्मीद भी है, जिससे दिल्ली वासियों के साथ साथ आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत मिल सकती है। यहां भी छाए रहेंगे बादल। IMD के मुताबिक गुरुवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी आंधी, बिजली और तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी हल्की बारिश होने की उम्मीद है। इन राज्यों में हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग ने गुरुवार यानी 6 जून को कुछ राज्यों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में लू चल सकती है। इसलिए अगर आप इन राज्यों में हैं तो घर से बाहर निकलने से बचें। यहां बरसेंगे बादल। स्काईमेट के मुताबिक गुरुवार को उत्तरी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा लक्षद्वीप, दक्षिण ओडिशा, तेलंगाना, पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मराठवाड़ा और लद्दाख में भी हल्की से तेज बारिश होने की उम्मीद है। बुधवार की शाम दिल्ली NCR में कई जगहों पर हल्की बारिश ने भीषण गर्मी से लोगों को राहत देने का काम किया। बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से पहले ही दिल्ली NCR में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा चुका है। विभाग के अनुसार गुरुवार को बारिश होने के आसार हैं, लेकिन उससे पहले ही बुधवार को दिन में भयंकर गर्मी के बाद देर शाम को ही कई जगह बादल बरस रहे हैं। दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री ऊपर रहा। नजफगढ़ में पारा 46 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। दिन में लू भी चली, जिसने लोगों को खूब परेशान किया। अधिकतम तापमान नजफगढ़ में 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा हवा की गुणवत्ता भी खराब कैटेगरी में चल रही है। अब माना जा रहा है कि बारिश का दौर शुरू होने के बाद भयंकर गर्मी से राहत मिलने के साथ हवा की क्वालिटी में भी सुधार आएगा। आज हुई बारिश का मतलब यह नहीं है कि आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी से कुछ खास राहत मिलने वाली है। IMD ने अगले 4 से 5 दिनों तक के लिए उत्तर पूर्वी भारत में तेज लू चलने की संभावना जताई है। उधर महाराष्ट्र में मानसून जल्द दस्तक देने वाला है। पुणे, सतारा, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, रत्नागिरी और उस्मानाबाद में 6 जून तक मानसून आ सकता है। IMD के अनुसार 10 जून तक पूरा राज्य मानसून से कवर हो जाएगा। यूपी के करीब 50 जिलों में देर रात मौसम बदल गया। लखनऊ, बदायूं, गोरखपुर, अम्बेडकरनगर, बहराइच समेत करीब 2 दर्जन जिलों में आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। वहीं बाराबंकी, अमेठी, बुलंदशहर समेत 2 दर्जन से अधिक जिलों में आंधी आई। आंधी पानी से जहां मौसम खुशगवार हो गया, वहीं बदायूं में 2 और बाराबंकी 1 जान चली गई। कई जिलों में भारी नुकसान हुआ। बिजली भी बाधित है। मौसम विभाग की माने तो कल भी 12 जिलों में आंधी बारिश के आसार हैं। लखनऊ, बहराइच, रायबरेली, गोंडा, बलरामपुर, अम्बेडकरनगर, श्रावस्ती समेत आसपास के कई जिलों में देर रात तेज हवाओं के साथ झमाझम हुई। लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली, भारी नुकसान भी हुआ। बाराबंकी मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव में फिर रात आई आंधी पानी में टिन सेट गिरने से अधेड़ महिला की मौत हो गई। शाहजहांपुर में तूफान जैसी आंधी बारिश से भारी नुकसान हुआ। बुधवार रात फिर से आंधी और बारिश के कारण पेड़ और पोल टूटे। बिजली गुल रहने से शहर और ग्रामीण इलाकों में पानी की भी किल्लत हो गई है। बिजली लाइनों को जोड़ने की कवायद चल रही है। शाम तक आपूर्ति बहाल होगी। तेज हवाओं से लाइनों में आए फॉल्ट, बिजली हो गई गुल। बारिश और तेज हवाओं से बड़ौत शहर के 1/3 इलाकों में बत्ती गुल हो गई। इससे ग्रामीण क्षेत्र भी अछूते नहीं रहे। बत्ती गुल होने से उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज हवाओं से लाइनों में फॉल्ट आए, जिन्हें घंटों की मशक्कत के बाद ठीक किया जा सका। आंधी से आम की फसल को नुकसान। बारिश से मौसम में राहत। बुलंदशहर के बुगरासी और देहात क्षेत्र में बुधवार रात जबरदस्त तूफानी बारिश ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। आंधी के साथ बारिश के शुरू होते ही बाधित हुई बिजली आपूर्ति पूरी रात ठप रही। उधर तेज आंधी में आम की फसल को काफी नुकसान हुआ। साथ ही मार्गों में बड़े बड़े वृक्ष गिरने से आवागमन भी बाधित हो गया। हालांकि हवा के साथ हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया और भीषण गर्मी में झुलस रहे लोगों को काफी राहत मिली।
विपरीत मौसम और आंधी की मार से हर बार आम की फसल को भारी नुकसान होता है। दिल्ली में बुधवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली और कई इलाकों में बारिश होने से राजधानी वासियों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने गुरुवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने, आंधी या गरज के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं राजधानी में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चल सकती है। दिल्ली में चलेगी तेज हवा, मुंबई में होगी बारिश। जाने देश के अन्य राज्यों के मौसम का हाल। दोस्तों, राजस्थान के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बुधवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर संभागों में बारिश की संभावना व्यक्त की है, जिससे यहां के तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। जी हां, बिहार में मानसून का इंतजार होगा खत्म। मानसून बिहार में जल्द प्रवेश करने वाला है। वर्तमान में यह किशनगंज से करीब 28 से 30 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी बंगाल के इस्लामपुर क्षेत्र में रुका नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली पुरवैया के शक्तिशाली नहीं होने की वजह से मानसून बिहार की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सूबे के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य के अलावा उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व बिहार में कुछ जगहों पर प्री मानसून बारिश जारी रहने की संभावना है। शेष हिस्सा लगभग पूरी तरह शुष्क रहेगा। झारखंड के लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। सूबे में 9 जून तक हीट वेव की स्थिति रह सकती है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात की आशंका मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। साथ ही तेज हवाओं के झोंके चलने की संभावना है। अपने पूर्वानुमान में विभाग ने गुरुवार को हल्की बारिश की भी संभावना जताई है। मुंबई में भारी बारिश की संभावना है। मुंबई के कई हिस्सों में जोरदार बारिश का दौर जारी है। कारोबारी नगरी के कई इलाकों में मानसून से पूर्व की पहली बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से कुछ राहत मिलती नजर आई। मुंबई में मानसून आमतौर पर जून के दूसरे सप्ताह में आता है। झारखंड में हीट वेव से फिलहाल राहत नहीं, येलो अलर्ट जारी। वज्रपात की भी आशंका। इन राज्यों में होगी जबरदस्त बारिश। स्काईमेट वेदर के अनुसार उत्तरी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के साथ साथ मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। यहां के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं लक्षद्वीप, दक्षिण ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, मराठवाड़ा के अलावा पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। दिल्ली में चलेगी तेज हवा, मुंबई में होगी बारिश। जाने देश के अन्य राज्यों के मौसम का हाल। दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना। स्काईमेट वेदर के अनुसार उत्तर पूर्वी बिहार, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण मध्य प्रदेश और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश। देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी इलाके में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बुधवार को गर्म हवाएं चलती रहीं। कल देश के उत्तर पश्चिमी इलाकों और मध्य भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। इन इलाकों में तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। बुधवार को देश में सबसे अधिक तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस झांसी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया। आज उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा हुई। मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर धूल भरी आंधी चली। उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। दिल्ली में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान कर्नाटक के शेष भागों, दक्षिण महाराष्ट्र के कुछ भागों, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ भागों, दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिण ओडिशा के कुछ भागों, पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ और भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना। दिल्ली एनसीआर में बुधवार के बाद गुरुवार को भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 5 जून से मौसम में बदलाव की बात की थी। इसके साथ साथ दिल्ली में बुधवार को तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं नोएडा में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक बना रहा। दिल्ली में गुरुवार को धूल भरी आंधी और तूफान आ सकता है, साथ ही हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। दिल्ली के नरेला, अलीपुर और एनसीआर में लोनी देहात, हिंडन एएफ स्टेशन, दादरी,
ग्रेटर नोएडा के अलग अलग स्थानों और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर, अमेठी, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, एटा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, गोंडा, गोरखपुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर नगर, खीरी, कुशीनगर, लखनऊ, महाराजगंज, मैनपुरी, रायबरेली, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सुल्तानपुर और उन्नाव के कुछ स्थानों पर आसमानी बिजली गिरने के साथ कई स्थानों पर लगभग 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। राजस्थान में तेज गर्मी का सिलसिला जारी। राजस्थान के अधिकांश भागों में बुधवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। धौलपुर में सर्वाधिक तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार भरतपुर संभाग में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर लू का प्रभाव देखा गया। धौलपुर में अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 44.7 डिग्री, श्री गंगानगर में 44.4 डिग्री, कोटा में 44.3 डिग्री, वनस्थली में 44.2 डिग्री, अलवर में 44 डिग्री, चूरू में 43.8 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 43.4 डिग्री दर्ज किया गया। देश भर में गर्मी का सितम अपने चरम पर है। लोग गर्मी से बेहद परेशान हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी का प्रचंड प्रकोप लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। हालांकि कल का दिन दिल्ली वालों के लिए राहत भरा दिन साबित हुआ। यहां अचानक बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इतना ही नहीं, देश के कई राज्यों में मानसून की गतिविधि तेज हो गई है, जिस कारण अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर भारत के लोगों को जल्द ही गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। देश की राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हालांकि यहां बहुत हल्की बारिश होने की उम्मीद भी है, जिससे दिल्ली वासियों के साथ साथ आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत मिल सकती है। यहां भी छाए रहेंगे बादल। IMD के मुताबिक गुरुवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी आंधी, बिजली और तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी हल्की बारिश होने की उम्मीद है। इन राज्यों में हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग ने गुरुवार यानी 6 जून को कुछ राज्यों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में लू चल सकती है। इसलिए अगर आप इन राज्यों में हैं तो घर से बाहर निकलने से बचें। यहां बरसेंगे बादल। स्काईमेट के मुताबिक गुरुवार को उत्तरी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा लक्षद्वीप, दक्षिण ओडिशा, तेलंगाना, पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मराठवाड़ा और लद्दाख में भी हल्की से तेज बारिश होने की उम्मीद है। बुधवार की शाम दिल्ली NCR में कई जगहों पर हल्की बारिश ने भीषण गर्मी से लोगों को राहत देने का काम किया। बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से पहले ही दिल्ली NCR में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा चुका है। विभाग के अनुसार गुरुवार को बारिश होने के आसार हैं, लेकिन उससे पहले ही बुधवार को दिन में भयंकर गर्मी के बाद देर शाम को ही कई जगह बादल बरस रहे हैं। दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री ऊपर रहा। नजफगढ़ में पारा 46 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। दिन में लू भी चली, जिसने लोगों को खूब परेशान किया। अधिकतम तापमान नजफगढ़ में 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा हवा की गुणवत्ता भी खराब कैटेगरी में चल रही है। अब माना जा रहा है कि बारिश का दौर शुरू होने के बाद भयंकर गर्मी से राहत मिलने के साथ हवा की क्वालिटी में भी सुधार आएगा। आज हुई बारिश का मतलब यह नहीं है कि आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी से कुछ खास राहत मिलने वाली है। IMD ने अगले 4 से 5 दिनों तक के लिए उत्तर पूर्वी भारत में तेज लू चलने की संभावना जताई है। उधर महाराष्ट्र में मानसून जल्द दस्तक देने वाला है। पुणे, सतारा, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, रत्नागिरी और उस्मानाबाद में 6 जून तक मानसून आ सकता है। IMD के अनुसार 10 जून तक पूरा राज्य मानसून से कवर हो जाएगा। यूपी के करीब 50 जिलों में देर रात मौसम बदल गया। लखनऊ, बदायूं, गोरखपुर, अंबेडकरनगर, बहराइच समेत करीब 2 दर्जन जिलों में आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। वहीं बाराबंकी, अमेठी,
बुलंदशहर समेत 2 दर्जन से अधिक जिलों में आंधी आई। आंधी पानी से जहां मौसम खुशगवार हो गया, वहीं बदायूं में 2 और बाराबंकी 1 जान चली गई। कई जिलों में भारी नुकसान हुआ। बिजली भी बाधित है। मौसम विभाग की माने तो कल भी 12 जिलों में आंधी बारिश के आसार हैं। लखनऊ, बहराइच, रायबरेली, गोंडा, बलरामपुर, अम्बेडकरनगर, श्रावस्ती समेत आसपास के कई जिलों में देर रात तेज हवाओं के साथ झमाझम हुई। लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली, भारी नुकसान भी हुआ। बाराबंकी मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव में फिर रात आई आंधी पानी में टिन सेट गिरने से अधेड़ महिला की मौत हो गई। शाहजहांपुर में तूफान जैसी आंधी बारिश से भारी नुकसान हुआ। बुधवार रात फिर से आंधी और बारिश के कारण पेड़ और पोल टूटे। बिजली गुल रहने से शहर और ग्रामीण इलाकों में पानी की भी किल्लत हो गई है। बिजली लाइनों को जोड़ने की कवायद चल रही है। शाम तक आपूर्ति बहाल होगी। तेज हवाओं से लाइनों में आए फॉल्ट, बिजली हो गई गुल। बारिश और तेज हवाओं से बड़ौद शहर के 1/3 इलाकों में बत्ती गुल हो गई। इससे ग्रामीण क्षेत्र भी अछूते नहीं रहे। बत्ती गुल होने से उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज हवाओं से लाइनों में फॉल्ट आए, जिन्हें घंटों की मशक्कत के बाद ठीक किया जा सका। आंधी से आम की फसल को नुकसान, बारिश से मौसम में राहत। बुलंदशहर के बुगरासी और देहात क्षेत्र में बुधवार रात जबरदस्त तूफानी बारिश ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। आंधी के साथ बारिश के शुरू होते ही बाधित हुई बिजली आपूर्ति पूरी रात ठप रही। उधर तेज आंधी में आम की फसल को काफी नुकसान हुआ। साथ ही मार्गों में बड़े बड़े वृक्ष गिरने से आवागमन भी बाधित हो गया। हालांकि हवा के साथ हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया और भीषण गर्मी में झुलस रहे लोगों को काफी राहत मिली। विपरीत मौसम और आंधी की मार से हर बार आम की फसल को भारी नुकसान होता है। दिल्ली में बुधवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली और कई इलाकों में बारिश होने से राजधानी वासियों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने गुरुवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने, आंधी या गरज के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं राजधानी में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चल सकती है। दिल्ली में चलेगी तेज हवा, मुंबई में होगी बारिश। जाने देश के अन्य राज्यों के मौसम का हाल। दोस्तों, राजस्थान के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बुधवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर संभागों में बारिश की संभावना व्यक्त की है, जिससे यहां के तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। जी हां, बिहार में मानसून का इंतजार होगा खत्म। मानसून बिहार में जल्द प्रवेश करने वाला है। वर्तमान में यह किशनगंज से करीब 28 से 30 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी बंगाल के इस्लामपुर क्षेत्र में रुका नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली पुरवैया के शक्तिशाली नहीं होने की वजह से मानसून बिहार की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सूबे के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य के अलावा उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व बिहार में कुछ जगहों पर प्री मानसून बारिश जारी रहने की संभावना है। शेष हिस्सा लगभग पूरी तरह शुष्क रहेगा। झारखंड के लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। सूबे में 9 जून तक हीट वेव की स्थिति रह सकती है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात की आशंका मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। साथ ही तेज हवाओं के झोंके चलने की संभावना है। अपने पूर्वानुमान में विभाग ने गुरुवार को हल्की बारिश की भी संभावना जताई है। मुंबई में भारी बारिश की संभावना है। मुंबई के कई हिस्सों में जोरदार बारिश का दौर जारी है। कारोबारी नगरी के कई इलाकों में मानसून से पूर्व की पहली बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से कुछ राहत मिलती नजर आई। मुंबई में मानसून आमतौर पर जून के दूसरे सप्ताह में आता है। झारखंड में हीट वेव से फिलहाल राहत नहीं, येलो अलर्ट जारी। वज्रपात की भी आशंका। इन राज्यों में होगी जबरदस्त बारिश। स्काईमेट वेदर के अनुसार उत्तरी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के साथ साथ मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। यहां के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं लक्षद्वीप, दक्षिण ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, मराठवाड़ा के अलावा पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। दिल्ली में चलेगी तेज हवा, मुंबई में होगी बारिश। जाने देश के अन्य राज्यों के मौसम का हाल। दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना। स्काईमेट वेदर के अनुसार उत्तर पूर्वी बिहार, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण मध्य प्रदेश और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश हो सकती है। देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी इलाके में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, हरियाणा, पंजाब,
उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बुधवार को गर्म हवाएं चलती रहीं। कल देश के उत्तर पश्चिमी इलाकों और मध्य भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। इन इलाकों में तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। बुधवार को देश में सबसे अधिक तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस झांसी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया। आज उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा हुई। मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर धूल भरी आंधी चली। उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। दिल्ली में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान कर्नाटक के शेष भागों, दक्षिण महाराष्ट्र के कुछ भागों, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ भागों, दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिण ओडिशा के कुछ भागों, पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ और भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना। दिल्ली एनसीआर में बुधवार के बाद गुरुवार को भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 5 जून से मौसम में बदलाव की बात की थी। इसके साथ साथ दिल्ली में बुधवार को तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं नोएडा में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक बना रहा। दिल्ली में गुरुवार को धूल भरी आंधी और तूफान आ सकता है, साथ ही हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। दिल्ली के नरेला, अलीपुर और एनसीआर में लोनी देहात, हिंडन एएफ स्टेशन, दादरी, ग्रेटर नोएडा के अलग अलग स्थानों और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर, अमेठी, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, एटा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, गोंडा, गोरखपुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर नगर, खीरी, कुशीनगर, लखनऊ, महाराजगंज, मैनपुरी, रायबरेली, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सुल्तानपुर और उन्नाव के कुछ स्थानों पर आसमानी बिजली गिरने के साथ कई स्थानों पर लगभग 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। राजस्थान में तेज गर्मी का सिलसिला जारी। राजस्थान के अधिकांश भागों में बुधवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। धौलपुर में सर्वाधिक तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार भरतपुर संभाग में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर, लू का प्रभाव देखा गया। धौलपुर में अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 44.7 डिग्री, श्री गंगानगर में 44.4 डिग्री, कोटा में 44.3 डिग्री, वनस्थली में 44.2 डिग्री, अलवर में 44 डिग्री, चूरू में 43.8 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 43.4 डिग्री दर्ज किया गया। देश भर में गर्मी का सितम अपने चरम पर है। लोग गर्मी से बेहद परेशान हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी का प्रचंड प्रकोप लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। हालांकि कल का दिन दिल्ली वालों के लिए राहत भरा दिन साबित हुआ। यहां अचानक बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इतना ही नहीं, देश के कई राज्यों में मानसून की गतिविधि तेज हो गई है, जिस कारण अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर भारत के लोगों को जल्द ही गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। देश की राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हालांकि यहां बहुत हल्की बारिश होने की उम्मीद भी है, जिससे दिल्ली वासियों के साथ साथ आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत मिल सकती है। यहां भी छाए रहेंगे बादल। आईएमडी के मुताबिक गुरुवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी आंधी, बिजली और तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी हल्की बारिश होने की उम्मीद है। इन राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। मौसम विभाग ने गुरुवार यानी 6 जून को कुछ राज्यों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में लू चल सकती है। इसलिए अगर आप इन राज्यों में हैं तो घर से बाहर निकलने से बचें। यहां बरसेंगे बादल। स्काईमेट के मुताबिक गुरुवार को उत्तरी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा लक्षद्वीप, दक्षिण ओडिशा, तेलंगाना, पूर्वोत्तर भारत,
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मराठवाड़ा और लद्दाख में भी हल्की से तेज बारिश होने की उम्मीद है। बुधवार की शाम दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर हल्की बारिश ने भीषण गर्मी से लोगों को राहत देने का काम किया। बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से पहले ही दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा चुका है। विभाग के अनुसार गुरुवार को बारिश होने के आसार हैं, लेकिन उससे पहले ही बुधवार को दिन में भयंकर गर्मी के बाद देर शाम को ही कई जगह बादल बरस रहे हैं। दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री ऊपर रहा। नजफगढ़ में पारा 46 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। दिन में लू भी चली जिसने लोगों को खूब परेशान किया। अधिकतम तापमान नजफगढ़ में 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा हवा की गुणवत्ता भी खराब कैटेगरी में चल रही है। अब माना जा रहा है कि बारिश का दौर शुरू होने के बाद भयंकर गर्मी से राहत मिलने के साथ हवा की क्वालिटी में भी सुधार आएगा। आज हुई बारिश का मतलब यह नहीं है कि आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी से कुछ खास राहत मिलने वाली है। आईएमडी ने अगले 4 से 5 दिनों तक के लिए उत्तर पूर्वी भारत में तेज लू चलने की संभावना जताई है। उधर महाराष्ट्र में मानसून जल्द दस्तक देने वाला है। पुणे, सतारा, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, रत्नागिरी और उस्मानाबाद में 6 जून तक मानसून आ सकता है। आईएमडी के अनुसार 10 जून तक पूरा राज्य मानसून से कवर हो जाएगा। यूपी के करीब 50 जिलों में देर रात मौसम बदल गया। लखनऊ, बदायूं, गोरखपुर, अम्बेडकरनगर, बहराइच समेत करीब 2 दर्जन जिलों में आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। वहीं बाराबंकी, अमेठी, बुलंदशहर समेत 2 दर्जन से अधिक जिलों में आंधी आई। आंधी पानी से जहां मौसम खुशगवार हो गया, वहीं बदायूं में 2 और बाराबंकी 1 जान चली गई। कई जिलों में भारी नुकसान हुआ। बिजली भी बाधित है। मौसम विभाग की माने तो कल भी 12 जिलों में आंधी बारिश के आसार हैं। लखनऊ, बहराइच, रायबरेली, गोंडा, बलरामपुर, अम्बेडकरनगर, श्रावस्ती समेत आसपास के कई जिलों में देर रात तेज हवाओं के साथ झमाझम हुई। लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली, भारी नुकसान भी हुआ। बाराबंकी मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव में फिर रात आई आंधी पानी में टिन सेट गिरने से अधेड़ महिला की मौत हो गई। शाहजहांपुर में तूफान जैसी आंधी बारिश से भारी नुकसान हुआ। बुधवार रात फिर से आंधी और बारिश के कारण पेड़ और पोल टूटे। बिजली गुल रहने से शहर और ग्रामीण इलाकों में पानी की भी किल्लत हो गई है। बिजली लाइनों को जोड़ने की कवायद चल रही है। शाम तक आपूर्ति बहाल होगी। तेज हवाओं से लाइनों में आए फॉल्ट, बिजली हो गई गुल। बारिश और तेज हवाओं से बड़ौत शहर के 1/3 इलाकों में बत्ती गुल हो गई। इससे ग्रामीण क्षेत्र भी अछूते नहीं रहे। बत्ती गुल होने से उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज हवाओं से लाइनों में फॉल्ट आए, जिन्हें घंटों की मशक्कत के बाद ठीक किया जा सका। आंधी से आम की फसल को नुकसान। बारिश से मौसम में राहत। बुलंदशहर के बुगरासी और देहात क्षेत्र में बुधवार रात जबरदस्त तूफानी बारिश ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। आंधी के साथ बारिश के शुरू होते ही बाधित हुई बिजली आपूर्ति पूरी रात ठप रही। उधर तेज आंधी में आम की फसल को काफी नुकसान हुआ। साथ ही मार्गों में बड़े बड़े वृक्ष गिरने से आवागमन भी बाधित हो गया। हालांकि हवा के साथ हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया और भीषण गर्मी में झुलस रहे लोगों को काफी राहत मिली। विपरीत मौसम और आंधी की मार से हर बार आम की फसल को भारी नुकसान होता है। दिल्ली में बुधवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली और कई इलाकों में बारिश होने से राजधानी वासियों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने गुरुवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने, आंधी या गरज के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं राजधानी में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चल सकती है। दिल्ली में चलेगी तेज हवा, मुंबई में होगी बारिश। जाने देश के अन्य राज्यों के मौसम का हाल। दोस्तों, राजस्थान के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बुधवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर संभागों में बारिश की संभावना व्यक्त की है, जिससे यहां के तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। जी हां, बिहार में मानसून का इंतजार होगा खत्म। मानसून बिहार में जल्द प्रवेश करने वाला है। वर्तमान में यह किशनगंज से करीब 28 से 30 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी बंगाल के इस्लामपुर क्षेत्र में रुका नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली पुरवैया के शक्तिशाली नहीं होने की वजह से मानसून बिहार की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सूबे के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य के अलावा उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व बिहार में कुछ जगहों पर प्री मानसून बारिश जारी रहने की संभावना है।
शेष हिस्सा लगभग पूरी तरह शुष्क रहेगा। झारखंड के लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। सूबे में 9 जून तक हीट वेव की स्थिति रह सकती है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात की आशंका मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। साथ ही तेज हवाओं के झोंके चलने की संभावना है। अपने पूर्वानुमान में विभाग ने गुरुवार को हल्की बारिश की भी संभावना जताई है। मुंबई में भारी बारिश की संभावना है। मुंबई के कई हिस्सों में जोरदार बारिश का दौर जारी है। कारोबारी नगरी के कई इलाकों में मानसून से पूर्व की पहली बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से कुछ राहत मिलती नजर आई। मुंबई में मानसून आमतौर पर जून के दूसरे सप्ताह में आता है। झारखंड में हीट वेव से फिलहाल राहत नहीं, येलो अलर्ट जारी। वज्रपात की भी आशंका। इन राज्यों में होगी जबरदस्त बारिश। स्काईमेट वेदर के अनुसार उत्तरी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के साथ साथ मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। यहाँ के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं लक्षद्वीप, दक्षिण ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, मराठवाड़ा के अलावा पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। दिल्ली में चलेगी तेज हवा, मुंबई में होगी बारिश। जाने देश के अन्य राज्यों के मौसम का हाल। दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना। स्काईमेट वेदर के अनुसार उत्तर पूर्वी बिहार, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण मध्य प्रदेश और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश हो सकती है। देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी इलाके में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बुधवार को गर्म हवाएं चलती रहीं। कल देश के उत्तर पश्चिमी इलाकों और मध्य भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। इन इलाकों में तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। बुधवार को देश में सबसे अधिक तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस झांसी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया। आज उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा हुई। मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर धूल भरी आंधी चली। उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। दिल्ली में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान कर्नाटक के शेष भागों, दक्षिण महाराष्ट्र के कुछ भागों, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ भागों, दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिण ओडिशा के कुछ भागों, पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ और भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना। दिल्ली एनसीआर में बुधवार के बाद गुरुवार को भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 5 जून से मौसम में बदलाव की बात की थी। इसके साथ साथ दिल्ली में बुधवार को तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं नोएडा में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक बना रहा। दिल्ली में गुरुवार को धूल भरी आंधी और तूफान आ सकता है। साथ ही हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। दिल्ली के नरेला, अलीपुर और एनसीआर में लोनी देहात, हिंडन एएफ स्टेशन, दादरी, ग्रेटर नोएडा के अलग अलग स्थानों और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर, अमेठी, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, एटा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, गोंडा, गोरखपुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर नगर, खीरी, कुशीनगर, लखनऊ, महाराजगंज, मैनपुरी, रायबरेली, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सुल्तानपुर और उन्नाव के कुछ स्थानों पर आसमानी बिजली गिरने के साथ कई स्थानों पर लगभग 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। राजस्थान में तेज गर्मी का सिलसिला जारी। राजस्थान के अधिकांश भागों में बुधवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। धौलपुर में सर्वाधिक तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार भरतपुर संभाग में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर, लू का प्रभाव देखा गया। धौलपुर में अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 44.7 डिग्री, श्री गंगानगर में 44.4 डिग्री, कोटा में 44.3 डिग्री, वनस्थली में 44.2 डिग्री, अलवर में 44 डिग्री,
चूरू में 43.8 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 43.4 डिग्री दर्ज किया गया। देश भर में गर्मी का सितम अपने चरम पर है। लोग गर्मी से बेहद परेशान हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी का प्रचंड प्रकोप लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। हालांकि कल का दिन दिल्ली वालों के लिए राहत भरा दिन साबित हुआ। यहां अचानक बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इतना ही नहीं, देश के कई राज्यों में मानसून की गतिविधि तेज हो गई है, जिस कारण अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर भारत के लोगों को जल्द ही गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। देश की राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हालांकि यहां बहुत हल्की बारिश होने की उम्मीद भी है, जिससे दिल्ली वासियों के साथ साथ आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत मिल सकती है। यहां भी छाए रहेंगे बादल। IMD के मुताबिक गुरुवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी आंधी, बिजली और तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी हल्की बारिश होने की उम्मीद है। इन राज्यों में हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग ने गुरुवार यानी 6 जून को कुछ राज्यों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में लू चल सकती है। इसलिए अगर आप इन राज्यों में हैं तो घर से बाहर निकलने से बचें। यहां बरसेंगे बादल। स्काईमेट के मुताबिक गुरुवार को उत्तरी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा लक्षद्वीप, दक्षिण ओडिशा, तेलंगाना, पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मराठवाड़ा और लद्दाख में भी हल्की से तेज बारिश होने की उम्मीद है। बुधवार की शाम दिल्ली NCR में कई जगहों पर हल्की बारिश ने भीषण गर्मी से लोगों को राहत देने का काम किया। बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से पहले ही दिल्ली NCR में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा चुका है। विभाग के अनुसार गुरुवार को बारिश होने के आसार हैं, लेकिन उससे पहले ही बुधवार को दिन में भयंकर गर्मी के बाद देर शाम को ही कई जगह बादल बरस रहे हैं। दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री ऊपर रहा। नजफगढ़ में पारा 46 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। दिन में लू भी चली, जिसने लोगों को खूब परेशान किया। अधिकतम तापमान नजफगढ़ में 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा हवा की गुणवत्ता भी खराब कैटेगरी में चल रही है। अब माना जा रहा है कि बारिश का दौर शुरू होने के बाद भयंकर गर्मी से राहत मिलने के साथ हवा की क्वालिटी में भी सुधार आएगा। आज हुई बारिश का मतलब यह नहीं है कि आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी से कुछ खास राहत मिलने वाली है। IMD ने अगले 4 से 5 दिनों तक के लिए उत्तर पूर्वी भारत में तेज लू